विटामिन नाइट्रोजन, विटामिन बी बेरी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, सेंसरी, आयोडीन, इधर नहीं देख। विटामिन सी सेंसरी, आयोडीन गोल्डी, विटामिन डी पैकेट, dash one dash or need is small protein by our body. Mammals, अच्छी है, अब पढ़ ले। minerals, vitamin C, mouse, C, dash and dash give us energy. Carbohydrate and fat give us energy. Dash is very necessary to keep the body health content. Exercise are very necessary to keep the body health and fit. Dash is a cause due. तो फ्रेंड्स यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जल्दी उठा दिया था इन्हें क्योंकि पेपर है और बेटे की पढ़ाई आपने देखी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं फिर स्कूल छोड़ के आ गई थी और अब मैं लेके भी आ गई हूँ। अभी 12 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने काम वाम किया। तो 1-2 चक्कर पहले बेटे की छुट्टी होती है 11 बजे, फिर बेटी की होती है 11:30 बजे, फिर छोड़ने गई। मतलब 2-3 चक्कर मेरे रोज़ लग जाएंगे अभी स्कूल के। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, वही नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा रोज का जो होता है वो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर अब मैं बच्चों को लेके आई। बच्चों को जब मैं ला रही थी बेटे को पहले ले आई थी। बेटे को घर ला के ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर बेटी को लेने गई थी। तो सब्जी भी रास्ते में ले आई थी मैं। तो भैया ने ना बारिश की वजह से तिरपाल कर रखी थी। तो ये देखिए बैंगन कितने सारे उन्होंने ख़राब डाल दिए। और खुद छाँट लो ना, जैसे मुलायम मुलायम से लो ये छोटे वाले बैंगन, तो अंदर से अच्छे निकल आते हैं। अब भैया ने डाल दिए तो ये देखिए अंदर से कांड़े और ये पक्के बीज वाले निकल गए और बस ये 4-5 ही जो थे सब्जी में डालने लायक थे बस। और इनको मैंने गलती कर दी, मुझे पानी में काटने चाहिए थे। तो आज मैं काम में यहाँ कर तो रही हूँ मगर दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ जा रखा है। ध्यान मेरा कहीं और है, ध्यान और काम मैं इधर कर रही हूँ, बस सब्जी काट रही हूँ, दिख रहा होगा आपको, मगर दिमाग मेरा यहाँ नहीं है आज। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये देखिए कर सारे मैंने आलू भी छीन लिए थे, मैंने फेंक दिए सारे छिल्लड़। और यहाँ पे मैंने आलू काट पानी में काटे थे ना, तो तब मेरे को ध्यान आया कि बैंगन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको पानी में काटना चाहिए नहीं तो काले हो जाते हैं ये। तो अब भी मैंने पानी में डाल दिए, मैंने कहा चलो साथ में ही धो देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने धो दिए हैं। और मुझे बैंगन वो बनाने थे भरमे वाले मसाला भर के, मगर अब मैंने पानी में डिप कर दिए थे तो मैंने ऐसे ही बना दिए। तो मैं कह रही हूँ ना मेरा दिमाग आज नहीं है, करना मैं कुछ और चाह रही हूँ, हो कहीं कुछ और जा रहा है। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे मसाले की तैयारी। तो मसाले में मैं एक प्याज लूँगी, छोटा सा अदरक का पीस लूँगी, 3-4 हरी मिर्च और एक टमाटर लिया है मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 4-5 ही बैंगन थे छोटे छोटे, बस उनको बीच में से चीरा दिला दिया था मैंने बनाने थे भरमा। और बनेंगे अब ऐसे ही जैसे सब्जी बनाऊँगी ना, आप देखिएगा कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च इन सबको मैं छील लूँगी और छील के धो दूँगी, और धोने के बाद फिर काट दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मेरे बैंगन ये काले काले आपको नज़र आ रहे होंगे ना, बगैर पानी में काटे थे ना इसलिए हो गए। और मैंने टमाटर, प्याज, अदरक सबको काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ पे मैं आ गई बनाने के लिए, तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो घी में मैंने थोड़ी सी हींग डाली, हींग डालने के बाद जीरा, और जीरे को मैं भून लूँगी। और जीरा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक। और अदरक को मैंने लंबा लंबा काटा है, आप देख सकते हैं, छोटा छोटा नहीं काटा। और हरी मिर्च को काटा है मैंने छोटा छोटा। तो इसमें लंबा लंबा ही ना अच्छे से भुन जाएगी तो इसका स्वाद ही बैंगन में। हमने तो खाई सब्जी, बहुत अच्छा आ रहा था और बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। और उसके बाद मैंने डाल दिए थे प्याज, अदरक भुनने के बाद मैंने प्याज डाल दिए। और प्याज भुनने के बाद
अब मैं डाल दूँगी मसाले। तो आप देख सकते हैं प्याज मेरा गोल्डन हो गया, कलर अच्छा आ गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, वही नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो ऐसी सब्ज़ी जितनी सिंपल बनाओ उतनी अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला था अमचूर। पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, वैसे मैं अमचूर का यूज़ बहुत कम करती हूँ, करेले में ही करती हूँ और सब चीज़ों में नहीं, मगर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने डाल दिए बैंगन, और बैंगन को में ना मैंने मसाला भरना था, यही नमक मिर्च हल्दी वाला सूखा, मगर मैंने भरा ही नहीं और मैंने ऐसे ही डाल दिए। और बैंगन डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू, जो कि मैंने अच्छे से धो के पहले ही रख लिए थे काट के। तो एक आलू के मैंने 4 पीस किए थे। तो ये बैंगन ना थोड़ी सी देर में फटाफट गल जाते हैं, उस हिसाब से आलू के भी छोटे छोटे ऐसे ही कर दिए डकरे, मतलब पीस जो आप बोलो। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। आप चाहें तो टमाटर पहले मसालों के साथ भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऊपर से डाल दिए। टमाटर गलने में कोई टाइम तो लगता नहीं है इसलिए। तो यहाँ देखिए टमाटर डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया, और मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, ये घी में इसे बनने दूँगी, ढक दूँगी बनने तक। और गैस मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, आराम से बनते रहेंगे। और मैं आ गई थी यहाँ बाहर की साइड, तो अभी भी बारिश, ये देख लीजिए आप आ रही है। और बाहर सब एक दो लोग ने, सामने दुकान खुल गई हमारे, तो बैठे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बाहर जाके वो लेते ना, तो बाकी आप समझ सकते हैं। और मैं अब गेट बंद कर दिया था। बच्चे देखिए क्ले, मेरे बेटे का प्रोजेक्ट था तो कह रहा मम्मी क्ले ला दो, तो मैं आ रही थी तो मैंने सब्जी भी ली, क्ले भी। तो वो अब बनाने की कोशिश कर रहा है, एनिमल्स बनाना उसको कोई सा भी, तो वो बेटी भी लगी हुई है उसके साथ बनाने के लिए। तो बाल्टी में सुबह मैंने कपड़े धोए थे, डालने गई तो बारिश आ रही थी, ऐसे ही भरे हुए पड़े हुए हैं। अभी तक मैं कह रही रुकेगी रुकेगी, मगर रुकने का नाम नहीं था। और यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। आलू बैंगन मेरे गल गए थे, और मैं कर दूँगी अब गैस को बंद। और बाकी आप बताइए आपको कैसी लग रही है, और मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी। तो ये देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी का कलर लग रही है ना बढ़िया, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए ऐसे, अगर आप नहीं बनाते। फ्रेंड्स अभी शाम के 5 बज रहे हैं, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, और ये भी खाना खा के चाय पी के गए हैं। बस मेरे बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए अभी के खाने की। ये बाहर आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। तो बाल्टी में सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं गीले, तो मैंने कहा अभी रुकेगी तो डाल के आऊँगी रस्सियों में, कि रैक को नहीं निकालती। मगर बारिश रुकने का नाम नहीं है, बारिश अभी भी आ रही है। मैं कह रही हूँ बस बच्चों के घर आते तक थोड़ी देर रुक जाए, और बच्चों के पेपर थे, छुट्टी करा नहीं सकती थी, इसलिए भेजा मैंने बारिश में ही। मगर तब थोड़ी कम आ रही थी, अब फिर तेज़ हो गई है, फिर कम हो रही है। तो मैं कह रही हूँ जब बच्चों का टाइम हो तो बंद ही हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो चलिए देखते हैं, अब गए हैं, लाना तो है ही जैसे भी। और अभी रैक खोलूँगी बाहर वाले कमरे में, तो ये कपड़े डालती हूँ, नहीं तो फिर गीले पड़े रहेंगे तो फिर बदबू भी आने लग जाएगी कपड़ों में से, इसलिए सुबह से तो पड़े ही हैं। तो आपको वीडियो में बाहर से आवाज़ आ रही होगी, ये बाहर जीना है ना इस गेट से, तो कोई आता जाता रहता है पूरा दिन बस। और कभी गली में गाड़ी वाड़ी, नीचे वाला फ्लैट है तो इसलिए आवाज़ ना ज़्यादा ही गूंजती है, तो इसलिए आवाज़ आती रहती है वीडियो में अगर मैं ऐसे बोलूँ ना डायरेक्ट। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना वॉइस ओवर ही करती हूँ ताकि आवाज़ ना आए। तो बस कपड़े डालने हैं अभी, फिर बच्चों का टाइम होना है, लेके आऊँगी। तब तक मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, कपड़े डालती हूँ जब तक टाइम हो रहा है। और फिर आएंगे, बारिश आ रही है अभी, फिर बनाएंगे हम अदरक वाली चाय और तीनों एंजॉय करेंगे बैठ के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं डेली इसमें वीडियो डाल रही हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे जाके देख लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।